नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का जो रिज़ल्ट है यहाँ पर जारी हो चुका है। 2-4 आरआरबी हैं जिनका जारी अभी तक नहीं हुआ है, जैसे आरआरबी मुंबई हो गया और कल ही आरआरबी भोपाल का भी जारी हो चुका है। तो हमने सीरीज़ चलाई थी एक कि लेवल 5 की सेकंड डीवी या थर्ड डीवी की जो लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी और कितने कैंडिडेट उसमें बुलाए जा सकते हैं। इसी के साथ हमने लेवल 5 की जो ये सीरीज़ चालू की थी। इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने आरआरबी अजमेर का वीडियो आपको दे दिया था, जो कि मेरा खुद का ये जोन भी है। तो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा कमेंट आए कि सर आप फिर से दोबारा एनालिसिस करके और अजमेर का दोबारा से बताइए कि उसमें कितना बुला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन अजमेर के बारे में दोबारा से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों की जो लिंक है वो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ी हुई है। इसी के साथ कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा आरआरबी अजमेर वालों के लिए, जिसमें लेवल 3 और लेवल 2 की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो हमने जैसे कि लेवल 5 की बताई थी और हूबहू उतनी ही गई है, उसके लिए भी हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाने वाले हैं। तो आप उसको भी देखना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। एक बात आपको बता देता हूँ मैं पहले कि आप वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, एक एक बात को समझना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं लेवल 5 की, तो हैं टोटल अपने 786। ठीक है ना, 786 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है लेवल 5 की। जबकि अभी डीवी के लिए कॉल कितनों को आया था, तो वो आया था 760 को। कितने कैंडिडेट्स कम हैं? 26 कैंडिडेट कम हैं। इन बातों से तो सबको परिचित हैं, सब जानते हैं इन बातों को। तो देखिए, हाँ जी, 26 कैंडिडेट हैं। इन 26 कैंडिडेट में से कम 10 बच्चे तो वहाँ जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? 68 बच्चों में। कौन से 68 बच्चों में? तो इन 68 बच्चों में जो कि लेवल 6 की सेकेंड डीवी आई थी, और यहाँ पर जो डीवी इसमें मेडिकल में जो फेल हो गए होंगे वो बच्चे जिनके लेवल 5 में भी अच्छे मार्क्स हैं, वो कम से कम 10 बच्चे जो हैं वो लेवल 5 की जॉब लेंगे। तो बच गए कितने? 15 बच्चे। जोड़ते रहना है ना, 15 तो बच गए ये वाले। समझ आ गई? 15 बच्चे कहाँ से आए? ये वाले, यानी कि 26 हैं टोटल, लेकिन 10 बच्चे तो अपन ने कौन से मान लिए? 68 बच्चे जो लेवल 6 की सेकंड डीवी जो लिस्ट आई थी, वहाँ पर जो मेडिकल में फेल होगा वो बच्चा सीधा सीधा कहाँ जाएगा? लेवल 5 में जाएगा। ठीक है, अगर उसके मार्क्स रहते हैं अच्छे तो 15 बच्चे मान लिए अपन ने यहाँ से। पहला केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस वो जिसमें अच्छे से समझना, लेवल 6 की जो फर्स्ट डीवी की जो लिस्ट आई थी और लेवल 5 की फर्स्ट डीवी की जो लिस्ट आई है, उन दोनों में कम से कम 50+ रोल नंबर सेम है। क्यों रोल नंबर सेम है? इसलिए जो बच्चे लेवल 6 में एब्सेंट हुए थे, ठीक है, जो मेडिकल में फेल हुए थे, ठीक है ना, उन बच्चों को भी यहाँ पर क्या किया गया है? लेवल 5 में बुलाया गया है। ठीक है, अब जो बच्चा एब्सेंट हो गया ना, जो बच्चा एब्सेंट हो गया लेवल 6 में, कम से कम 50 बच्चे तो एब्सेंट हुए ही हुए हैं, ये आप कंफर्म मान सकते हैं। अब जो बच्चा एब्सेंट हो गया है वो बच्चा लेवल 5 में भी काहे के लिए आएगा? नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये बच्चे एब्सेंट होने वाले कौन से हैं? ये वो बच्चे हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वो बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पे। तो 50 स्टूडेंट हैं ऐसे कम से कम, पर फिर भी अपन मानते हैं कि 40 स्टूडेंट ही मान लेते हैं अपन, है ना। एक सेफ जोन के लिए अपन 40 स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं जो लेवल 6 वाले हैं। ठीक है, दूसरा केस समझ आ गया। तीसरा केस समझ लेना आगे। अच्छा, ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो। तीसरा केस देखो, बात करते हैं लेवल 5 में एब्सेंट होने की। तो वो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं, या जो भी मेडिकल में फेल होंगे, ऐसा जो भी कुछ है। ठीक है, कहने का मतलब जिनको जॉब नहीं लेना होगा। तो कम से कम ऐसे बच्चे जो हैं वो इतने होंगे, मैं बता देता हूँ आपको, कम से कम
मैंने उस टाइम पे आपको 8% माना था, ठीक है, लेकिन अब अगर 10% में मानूँ ना तो कोई गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल ही एसएससी CHSL 2022 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो रेलवे की नौकरी को प्रेफर ना करके एसएससी की नौकरी को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से डेस्क जॉब है, इस वजह से, ठीक है। तो एक वो वहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। और इसी के साथ में आप सब लोग भी ये कीजिएगा ज़रूर, अजमेर वाले, कि आपके आसपास में अगर कोई CHSL का बंदा है जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप इसमें NTPC के या ग्रुप डी के DV में ना जाएं, ताकि वहाँ पर एक सीट जो है वो बर्बाद होने से बच जाए, ठीक है। उसकी वजह से, उस कैंडिडेट के ना जाने की वजह से जो है एक दूसरे घर में जो है वो दीपक ज़रूर जलेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। तो अगर 10% तो यहाँ पे होंगे एब्सेंट, लेकिन अपन फिर से 8% ही मान लेते हैं। होने को तो 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होंगे। क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान स्टेट से सबसे ज़्यादा SSC में बच्चे जाते हैं, राजस्थान और एक यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, जो नॉर्दर्न है अपना, नॉर्दर्न एरिया जो है यहाँ पे, नॉर्दर्न रेलवे जो है अपना, उसका नॉर्दर्न रेलवे का जो भी एरिया आता है वहाँ से SSC के बच्चे खूब जाते हैं, और अपने राजस्थान से भी बच्चे खूब जाते हैं, ठीक है। तो SSC के 3 बड़े रिजल्ट आ चुके हैं, CGL, CHSL और GD, ठीक है। तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पे। तो 10% ना मान के अपन 8% ही मान लेते हैं, तो 8 7 कितने हो गए? 56 हो गए। अपन मान लिए यहाँ पे 60 स्टूडेंट, कौन से? लेवल 5 में एब्सेंट, ठीक है। लेवल 5 में एब्सेंट मान लिए अपन ने कितने? 60 स्टूडेंट अपन ने यहाँ पे लेवल 5 में एब्सेंट मान लिए। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। इसके बाद देखिए, कम से कम 178 जो है वो गुड्स गार्ड की वैकेंसी है, ठीक है ना। 178 गुड्स गार्ड की वैकेंसी है। अब इनमें से कम 30 स्टूडेंट जो है ना, कम से कम 30 स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल में फेल होंगे, ठीक है ना। मेडिकल में फेल होंगे तो मतलब और बुलाया जाएगा गुड्स गार्ड के लिए, ठीक है ना। तो वो अपन इन्हीं में ही मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो इन्हीं में ही अपन मान लेते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, मतलब कम से कम अगर अपन एरिया देखते हैं तो कम से कम 120 स्टूडेंट जो हैं, कम से कम यहाँ पे तो कितना होता है 115 होता है, लेकिन अपन कम से कम यहाँ पे 120 स्टूडेंट ये मान लेते हैं। और इस पूरे निचोड़ को देखने के बाद में, क्योंकि मैंने यही देखा है पूरा का पूरा सिस्टम, तो उसमें 120 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर सेकेंड DV या थर्ड DV के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा है सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। यानी कि लेवल 5 की अगर वैकेंसी को फुलफिल करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर सेकंड और थर्ड DV जो है वो यहाँ पर ज़रूर कंडक्ट होगी। तो कम से कम 120 स्टूडेंट होंगे, समझना अच्छे से बात को। कम से कम 120 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड या थर्ड DV में बुलाए जा सकते हैं। अब समझिए, लेवल 6 में सेकंड DV में 68 स्टूडेंट बुलाए गए थे, उनमें से कम यहाँ पे 15 बच्चे मेडिकल फेल होंगे, ठीक है, मेडिकल फेल होंगे, कम से कम 15 स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल फेल होंगे, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो हैं यहाँ पर वो बच्चे जो मेडिकल फेल होंगे, ठीक है ना, वो बच्चे भी, उनको भी तो लेवल 6 में बुलाया जाएगा ना, समझ रहे हो। यानी कि लेवल 6 की जगह बुलाया जाएगा। भाई लेवल 6 की थर्ड DV आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। वो ये वाला सिस्टम अलग है और ये सिस्टम अलग है। ये क्या है कि लेवल 6 में ये जो बच्चे फेल होंगे तो लेवल 6 में भी तो थर्ड DV आएगी, और जो थर्ड DV आएगी तो वो कहीं अलग से थोड़ी ना आएगी, वो भी तो इसी लिस्ट में से आएगी, ये जो कैंडिडेट हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेवल 3 में कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स वाले तो होंगे, ठीक है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। तो कम से कम अपन ओवरऑल कम से कम सेकंड और थर्ड DV में 120 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम है ये। और मैं खैर यहाँ पे ये भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आप लोग कहीं मानो या नहीं मानो, ये भी हो सकता है कि 150+ स्टूडेंट भी यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं, ठीक है, 150+ स्टूडेंट भी बुलाए जा सकते हैं, ये भी चांस हैं। ये आप समझ लीजिएगा इस बात को कि ये भी चांस है। ये मैंने मिनिमम बता दिया है आपको, ठीक है, और ये आपका हो सकता है, ये वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मिनिमम होगा तो कट ऑफ कितनी कम होगी, अब उस चीज़ को समझिए। तो अब देखिए इस चीज़ को समझिए, ये आपकी UR की कट ऑफ है और ये आपकी OBC की कट ऑफ है अब तक की। अच्छे से समझना इस बात को। देखो 94
11, इससे ज़्यादा वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे यूआर में जा चुके लेवल 5 में, सॉरी गुड्स कार्ड में, ठीक है ना, यूआर में गुड्स कार्ड में जा चुके। फिर इसके बाद में यहाँ से लेकर 93.10 यानी कि इन दोनों के बीच वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे SCC-TC में जा चुके यूआर में। सही है। अब देखो, अगर यहाँ से कोई बच्चा डीवी मेडिकल में फेल होता है, यहाँ वाला बच्चा मेडिकल में फेल होता है तो इस पोस्ट को ले लेगा, ठीक है, इस पोस्ट को ले लेगा। इस पोस्ट को अगर वो नहीं ले पाता है, ठीक है ना, इस पोस्ट को वो ले लेगा, क्यों नहीं लेगा, ले लेगा, ठीक है ना, इस पोस्ट को ले लेगा, सीधा साख, आ गई बात समझ में, ठीक है ना, इस पोस्ट को वो ले लेगा। फिर उसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं JAA की, तो JAA का तो वो टाइपिंग का तो पोस्ट वैसे ही ले लेगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। टाइपिंग की पोस्ट तो वो कौन लेगा, जो टाइपिंग वाला कैंडिडेट पास होगा वही यहाँ पर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के बीच का कैंडिडेट कौन से ले लेंगे, ये वो ले लेगा जो गुड्स गार्ड में फेल होगा। सही है, जो गुड्स गार्ड में फेल होगा। तो फिर गुड्स गार्ड की कट ऑफ कितनी कम होगी और कहाँ से कम होगी, तो उस चीज़ को समझो। अगर गुड्स गार्ड का कैंडिडेट बुलाया जाएगा तो कहाँ से कट ऑफ कम होगी, यहाँ से कम होगी, यहाँ से कम नहीं होगी, यहाँ से कम होगी, यानी कि 93 से कम होगी, ठीक है। यानी कि गुड्स गार्ड की जो अब कट ऑफ कम होगी ना, वो कहाँ से कम होगी, यूआर में, यहाँ से कम होगी। समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ वाले कैंडिडेट भी जो हैं कहाँ आ चुके हैं, टाइपिंग की पोस्ट ले चुके होंगे वो। समझ आ रही है ना बात, इससे ऊपर वाले कैंडिडेट टाइपिंग की पोस्ट ले चुके होंगे, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो कम होगी वो आपकी गुड्स गार्ड की सबसे ज़्यादा होने के पूरे चांस होंगे, ठीक है। गुड्स गार्ड की कट ऑफ ज़्यादा कम होगी यहाँ पे। इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे मेडिकल में फेल होंगे, समझ आ रही, मेडिकल में फेल यहीं पे होंगे। दूसरी चीज़ समझिए, अब टाइपिंग की कट ऑफ कितनी कम होगी उस चीज़ का कहना यहाँ पर मुश्किल है, मुश्किल है। क्यों, देखो 2 से 2.5 नंबर भी कम हो सकती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। टाइपिंग के कट ऑफ 2 से 2.5 नंबर भी कम हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम 1 नंबर तक ही कम हो या मैक्सिमम 0.6 तक ही कम हो। तो क्या सर इतना डिफरेंस कैसे, वो इस वजह से कि आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वहाँ पर बच्चे जो हैं, जो नीचे इस यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो ये है 90.084, यहाँ से लेकर मान लो किसी के हैं 88, ठीक है, यूआर की मैं बात कर लूँ, तो इस एरिया में कितने बच्चे टाइपिंग में पास है, ये चीज़ आप श्योरिटी नहीं कह सकते। समझ रहे हो, ये चीज़ आप श्योरिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मान लो टाइपिंग के उनको 20 कैंडिडेट चाहिए, तो हो सकता है कि उनको सिर्फ 30 कैंडिडेट में ही 20 कैंडिडेट मिल जाए टाइपिंग पास हुए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये 20 कैंडिडेट ढूंढने के लिए उनको 80 से 90 कैंडिडेट तक भी गुजरना पड़े, ये भी हो सकता है। अब 80 से 90 कैंडिडेट तक गुजरेगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे कट ऑफ और डाउन होगी, ठीक है। तो टाइपिंग का सिस्टम ऐसा रहेगा कि टाइपिंग का आप किस्मत आपकी अगर साथ देती है तो हो सकता है कि 2 से 2.5 नंबर भी आपके कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकती है आरआरबी अजमेर से लेवल 5 की टाइपिंग पोस्ट की। इस चीज़ को समझिएगा आप, ठीक है। बाकी अगर उनको बच्चे जो हैं, जो टाइपिंग पोस्ट वाले जो बच्चे हैं, अगर उनको कहाँ मिल जाते हैं, यहीं पर मिल जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, तो फिर इतनी ही कट ऑफ कम होगी। ओके। अब कईयों के मन में ये भ्रांति है कि सर हमारे गुड्स, जैसे हम यहाँ पर हैं गुड्स गार्ड की जो अगर हमने कट ऑफ पार की या नहीं की, या फिर SCC-TC हमारे डीवी मेडिकल हो गया तो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी पोस्ट। तो देखो मेरे दोस्तों, बात सुनना, इन दोनों पोस्टों की यहाँ पर 85% ही कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, ऐसा कहा गया था, एक आरआरबी ने ऐसी बात कही थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर जो है आपको SCC-TC और JAA, ठीक है, यहाँ पर कम बच्चे बुलाए गए हैं। टाइपिंग पर तो सिर्फ वही बच्चा अधिकार लेगा अपना जो टाइपिंग पास हुआ है, ठीक है, जो टाइपिंग पास हुआ ना, सिर्फ वही टाइपिंग पर अधिकार लेगा, यानी कि टाइपिंग पोस्ट उसको ही मिलेगी जो बच्चा टाइपिंग में पास हुआ है। तो इन चीज़ों से अच्छे से समझिएगा इस बात को, आपको एनालिसिस समझ आया होगा कि 120 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो उसमें सबसे कम जो कट ऑफ डाउन होगी वो गुड्स गार्ड की होगी, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि टाइपिंग की नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन होगी कितनी ये आप कतई नहीं बता सकते, ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का। हो सकती है 2 से 2.5 नंबर भी हो सकता है, और हो सकता है 0.6 तक ही हो, बाकी कट ऑफ तो डाउन होगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि ये स्किल टेस्ट है। समझिए इस चीज़ को। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 20 कैंडिडेट लगातार सारे टाइपिंग पास हों,
ऐसा तो थोड़ा बहुत रेयर कंडीशन, मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल ही मानो, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कट ऑफ तो डाउन होगी, स्किल टेस्ट है, इतने ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे टाइपिंग पास नहीं हुए हैं। ओके, आई होप आपको एनालिसिस समझ आया होगा और इस एनालिसिस से आप जरूर संतुष्ट होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना, लिंक पड़ा है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं SR गुरुकुल पॉइंट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या करें कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेवल 2 और लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो हम कल आपके सामने लाने वाले हैं, तो कल आप रेडी रहिएगा अपनी कट ऑफ देखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमने जो एनालिसिस किया है आई होप कि यहाँ पर कट ऑफ और डाउन चली जाए ताकि आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, उन SSC CHSL वाले बच्चों से, CGL वाले बच्चों से ज़रूर कहिएगा कि आप लोग जो है यहाँ पे DV में ना जाएं, क्योंकि DV स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है अजमेर वालों का, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।